आज हम देखेंगे एसएससी मैथ फर्स्ट हिसाबी तसाउत अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हिसाबी तसाउत के पहले n अरकान की जमा। इससे पहले हमने टॉपिक देखे थे सबसे पहले स्टार्टिंग में तवातिर और हिसाबी तसाउत। तवातिर क्या होता है और हिसाबी तसाउत क्या होता है, ये चीज़ आपको बताई गई। उसके बाद अगला टॉपिक देखे थे हमने हिसाबी तसाउत का n वर्ग क्या होता है। और अभी हमारे पास टॉपिक है हिसाबी तसाउत के पहले n अरकान की जमा। अब पहले n अरकान की जमा ये होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या होता है और हम क्यों पढ़ रहे हैं, चलो देखते हैं क्या है। इसमें सबसे पहले एक ज़ाब्ता दिया हुआ है, इस तरीके से Sn बराबर n/2 2a जमा n वज़ा 1 d। अब ये ज़ाब्ता हमें दिया हुआ है काय के लिए, हिसाबी तसाउत के पहले n अरकान की जमा मालूम करने के लिए। और एक ज़ाब्ता हमें दिया हुआ है, वो जो ज़ाब्ता है दूसरा ज़ाब्ता वो हम इसी के ऊपर से बना लेंगे। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ज़ाब्ते में, 2a दिया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, 2a को कैसा लिख देंगे, जिस तरीके से यहाँ का देखिए a जमा a बराबर क्या होता है, 2a होता है। तो यही 2a को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर अभी, a जमा a। चलो देखते हैं। Sn बराबर n/2 2a को क्या लिखना है मुझे, a जमा a जमा n वज़ा 1 d लिख लिया हमने। अब यहाँ अगर हम गौर करें, ये जो इतना टर्म है a जमा n वज़ा 1 d और ये a, ये चीज़ हमने इससे पहले यहाँ देखी है। हम a यानी क्या था, हमारा पहला रुकन था, जिसको हम कैसे जाहिर करते थे, t1 बराबर a, पहला रुक लिख सकते हैं हम लोग। t1 बराबर ही a था, यही हमारा क्या था, पहला रुकन था। उसके बाद अगर हम ये देखें a जमा n वज़ा 1 d, काय के लिए यूज़ किए थे हमने इससे पहले, आखिरी रुकन के लिए, मतलब tn के लिए। tn बराबर a जमा n वज़ा 1 d। इससे पहले हमने देखे थे a के लिए हम क्या लिख सकते थे, t1 लिख सकते हैं। और यहाँ जो है a जमा n वज़ा 1 d, इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, tn लिख सकते हैं, आखिरी रुक। तो चलो अब लिखते हैं इसको, ये फॉर्मूले को, यही जो ज़ाब्ता है इस तरीके से उसको इसके फॉर्म में लिख लेते हैं, जो हमने वैल्यूज अभी मालूम करें। Sn बराबर n/2 जैसी के वैसी, a की जगह क्या लिख सकते हैं हम, t1 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम t1, फिर जमा a जमा n वज़ा 1 d, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, tn। क्या लिखेंगे हम, tn। अब देखिए हमारे पास दो ज़ाब्ते बन गए यहाँ पर। पहला ज़ाब्ता हमारा ये बना, यानी हमको दिया हुआ ही था, और दूसरा ज़ाब्ता हमने ये बना दिए। दोनों ज़ाब्ते एक ही है, लेकिन ये ज़ाब्ता थोड़ा छोटा है, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके थोड़ा जल्दी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, हमें आंसर जो है, जवाब जो है जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने देखे थे हिसाबी तसाउत का n-वां रूप, हिसाबी तसाउत का n-वां रूप। तो वहाँ हमने क्या देखे थे, हम क्या मालूम करते हैं, अगर कोई एक तवातिर दिया हुआ है, एक तवातिर जब हमको दिया हुआ है तो उसका हमको 27वां रूप, 28वां रूप, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं 4, 8, 12। अब हमें अगर ये तवातिर हम देख रहे हैं, हिसाबी तसाउत अगर हम देखते हैं, इस पर गौर करते हैं, तो पहला रुकन क्या है, 4 है, दूसरा रुक 8 है, तीसरा रुक 12। लेकिन इसी का हमको अगर 75वां रुकन मालूम करना है, इसका हमको 95वां रुकन मालूम करना है, 80वां रुकन अगर हमको मालूम करना है, तो हम काय का इस्तेमाल करते थे, ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से अगर कोई हमको तवातिर दिया हुआ है, हिसाबी तसाउत अगर हमें दिया है, तो हमें तमाम अरकान की जमा मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है, तमाम अरकान की जमा। तो उस वो जमा तो हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते, कि जैसे एग्जाम के तौर पर हम देखते हैं
हमारे पास तबे अदद है 1 से लेके 200 तक, 1 2 3 4। कहाँ तक तबे अदद है हमारे पास? 1 से लेके 200 तक। अब इन सब अरकान की मुझे जमा चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 200 बराबर कितना? हम लोग डायरेक्टली बोल सकते नहीं बोल सकते। अब इसी तरीके के क्वेश्चन को अगर हमको डील करना है तो ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। चलो देखते हैं ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके कि तमाम अरकान की जमा होती है क्या और कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले हम ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। कौन से वाला? दूसरे वाला, SN बराबर n/2 T1 जमा Tn। अब ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम लोग? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला रुकन भी हमें दिया हुआ है और आखिरी रुकन भी हमें पता है। ठीक है, उसके बाद हमें n भी पता है। टोटल अरकान कितने हैं इसमें? 1 से लेके 200 तक है, यानी कितने अरकान है टोटल हमारे पास? कुल अरकान कितने हैं? 200 है। तो चलो इन अरकान की यानी 1 से लेके 200 तक जो अदद है हमारे पास, जो तबे अदद है, जो नंबर है, उन सब की जमा कितनी होंगी वो अभी हम मालूम पड़ेंगे ये ज़ाब्ते के ज़रिए। बाद में ये ज़ाब्ते के ज़रिए भी इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। तो हमारे पास देखिए ये हिसाबी तसव्वुद है। इसमें एक जो हमारा ये क्या है? पहला रुकन है। पहला रुकन है यानी T1 है, और T1 को हम क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। A बोलेंगे और साथ ही साथ T1 बोलेंगे। कितना दिया है हमें? 1। और आखिरी रुकन कौन सा हमारा? Tn 200। ठीक है, और टोटल रुकन कितने हैं इसमें? कुल रुकन यानी क्या था हमारा? n था। तो n भी कितना है हमारे पास? 200। क्या करना है हमें? इसकी तमाम अरकान की जमा मालूम करनी है। तमाम अरकान की जमा के लिए हमारे पास 2 फार्मूले हैं, 2 ज़ाब्ते हैं। SN बराबर n/2 2a जमा n वज़ा 1 d। उसके बाद दूसरा फार्मूला हमें दिया है SN बराबर n/2 T1 जमा Tn। ठीक है, तो हम यहाँ पहले ये वाला ज़ाब्ते से हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। क्या हमारा ज़ाब्ता क्या है? SN बराबर n/2 T1 जमा Tn। सभी कीमतें हमारे पास वो हम इसमें रख देंगे। S n कितना है हमारे पास? 200, यानी S 200। n कितना हमारा? फिर से 200/2। पहला रुकन क्या है हमारे पास? T1 पहला रुकन कितना है हमारे पास? 1 यानी 1 जमा Tn आखिरी रुकन कौन सा हमारे पास? 200। ठीक है, बराबर 200 को 2 से तकसीम करना है, कितना आ जाएगा? इसका आधा। 2 से तकसीम करना है मतलब क्या करना है? आधा करना है। 100 200 जमा 1 क्या हो जाएंगे? 201। ठीक है, अब ये ब्रैकेट है, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ज़रब का है। 100 ज़रब 201। अब 100 से 201 को ज़रब करनी है। अब ये जो क्वेश्चन दिया है हमें ये क्वेश्चन, और क्या करना है उसमें? ज़रब करना है। तो इसका एक आसान तरीका है। क्वेश्चन में कितने ज़ीरो है? 1 और 1 2 ज़ीरो है। इधर ज़ीरो है क्या? नहीं है, तो 2 ज़ीरो पहले लिख देंगे हम लोग, 1 और 2। अब क्या करना है? 201 को किससे ज़रब करना है? 1 से ज़रब करना है, क्योंकि हमने ज़ीरो लिख दिया। 201 के कम 201, ये हो गया हमारा S 200। देखिए हमने 1 से लेके 200 तक करके जो अरकान है, जो नंबर है, उन सब की जमा सिर्फ इतने से ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हमारे पास जवाब मिल गया। अब दूसरे ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके देखते हैं। दूसरा ज़ाब्ता क्या है हमारे पास? SN बराबर n/2 2a जमा n वज़ा 1 d। खैर हमें ये तवातिर दिया हुआ हिसाबी तसव्वुद दिया है, जिसमें a बराबर कितना है? 1 है, n कितना है? 200। सो लिख लेते हैं यहाँ पर फिर से। a बराबर कितना दिया है हमें? 1, n बराबर कितना है?
200 हमें n की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद d, अब d कितना होगा इसमें मुश्तरक फ़र्क, हमें एक चीज़ पता है, पहला रुक्त दूसरा रुक्त, मुश्तरक फ़र्क कैसे मालूम करते हैं हम, T2 वज़ा T1, आगे वाले रुक्त में से पहले वाले रुक्त की क्या करना पड़ता है, तफरीक करना पड़ता है, जिसको हम मुश्तरक फ़र्क बोलते हैं। तो इन सब में फ़र्क कितने का है हमें दिख रहा है, एक के बाद कितना है 2 है, 2 के बाद कितना है 3 है, 2 में से 1 वज़ा करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 में से 2 वज़ा करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, 4 में से 3 वज़ा करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी हमारा जो मुश्तरक फ़र्क है दिए हुए तवातिर के लिए या दिए हुए हिसाबी तसव्वुत के लिए वो कितना है, 1 है। यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, d बराबर 1। चलो करके देखते हैं इसके भी, अब 100 ज़ाब्ते में रखते हैं, एस n की जगह कितना रखना है 200 बराबर 200/2, 2a है तो 2 ज़रब a की वैल्यू कितनी हमारे पास, कीमत कितनी है 1 जमा n कितना है हमारे पास 200 वज़ा 1, b कितना है हमारे पास 1। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 200/2, 200/2 यानी 2 से तकसीम करना है, मतलब क्या करना है, इसको आधा करना है, कितना हो जाएगा 100। यहाँ देखेंगे 2 ज़रब 1 तो क्या होगा, 2 एकम 2 जमा, अब 200 में से 1 वज़ा करना है, ब्रैकेट में है, 200 में से 1 अगर वज़ा करेंगे 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 199। अब ब्रैकेट उसके बाद क्या है 1 है, तो इस ब्रैकेट में और 1 में क्या का रिलेशन है, ज़रब का रिलेशन है, यानी क्या है ज़रब 1। 100 2 199 ज़रब 1 क्या होगा 199। हमने ऐसा क्यों करे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक जमा है और एक ज़रब है। तो कल ही आपको बताया गया था बोर्ड मार्क्स के हिसाब से, पहले हम क्या करेंगे ज़रब करेंगे उसके बाद जमा करेंगे, तो अब हम जमा करते हैं। एक 199 में 2 अगर जमा करें कितना होगा 201। चलो देखो यहाँ पर क्या है 100 ब्रैकेट में कितना है 201, तो ब्रैकेट में और 100 में रिलेशन क्या है, हमेशा क्या का रिलेशन रहता है, इनमें ज़रब का रिलेशन रहता है, 100 ज़रब 201। देखिए फिर से हमारे पास ज़रब आई है, ज़रब में कितने ज़ीरो है 2 ज़ीरो है, तो 2 ज़ीरो हम क्या करेंगे पहले लिख देंगे। फिर अब क्या बचा हमारे पास 201 बचा और 1 बचा, ये 2 ज़ीरो तो हमने लिख दिए, तो 201 एकम कितना होता है 201। क्या मिला हमने ये S 200। तो देखिए हिसाबी तसाउत के पहले n अरकान की जमा, इसके लिए हमें 2 ज़ाब्ते दिए हुए हैं, Sn बराबर n/2 2a जमा n वज़ा 1 d, और Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में T1 जमा Tn, दोनों ज़ाब्ते एक ही है। अब हमने एक तवातिर लिए थे, तवातिर क्या लिए हमने, क्वेश्चन क्या था हमारा हिसाबी तसाउत का कि 1 से लेके 200 तक कर जो तबई अदद है उन सबकी हमको जमा चाहिए, क्या चाहिए सबकी जमा चाहिए, जमा कितनी आएंगी, तो हमने ये 2 ज़ाब्तों का इस्तेमाल करे, पहले ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करे हमने, और देखिए हमने इसका भी जवाब और इसका भी जवाब, दोनों का भी जवाब क्या है सेम है, यकसा है, ठीक है। यानी अब एक बात तो क्लियर हो गई, हिसाबी तसाउत के पहले n अरकान की जमा जो है और उसमें जो ज़ाब्ते दिए हुए हैं इसका हमें इस्तेमाल क्यों करना है। अब इसी तरीके के क्वेश्चन हमें आगे जो मश्क है उसमें दिए जाएंगे और इसी तरीके से हमें उसे सॉल्व करना है।